देखिए, क्लाउड मैनेजमेंट होना स्वाभाविक था, क्योंकि कई 2-3 दिन से वहाँ 22 से पहले के 2 दिन की दर्शन की व्यवस्था रुकी हुई थी। कार्यक्रम हुआ और लगभग 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में 23 तारीख को दर्शन करने की व्यवस्था हुई। हालांकि ज़्यादा भीड़ के कारण कुछ अव्यवस्था भी हुई, लेकिन क्लाउड मैनेजमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद गए, प्रमुख सचिव गृह गए, वहाँ डीजीपी को लेके गए, प्रशांत कुमार गए, और उस दिन से आप देख रहे होंगे कि कल भी 2.5 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा, 3.5 लाख, 4 लाख पर डे दर्शन हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। इसके लिए क्लाउड मैनेजमेंट भी किया गया, दर्शन का समय भी बढ़ाया गया। अब रात को उस दिन 11 बजे था और रोज़ सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कंटिन्यू किया गया, और क्लाउड मैनेजमेंट के साथ साथ व्यवस्था की गई। कल भी माननीय प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है कि जो वीआईपी हैं, चाहे विभिन्न स्टेट के वीआईपी हों या केंद्र के मंत्रीगण वगैरह हों, वो लोग फिलहाल फरवरी के महीने में वहाँ जाने से अवॉइड करें। ये अनुरोध कल भी किया गया है। और चूँकि राम जी के प्रति सनातन संस्कृति के मानने वाले देश और दुनिया के लोगों की आस्था, श्रद्धा और भाव उमड़ पड़ा है। लोग चाहते हैं कि इस तरह राम जी के जाके अयोध्या की धरती पर, उनकी जन्मभूमि पर हम लोग दर्शन कर पाएँ, तो लोग आतुर हैं। हालांकि इसके लिए अब ये भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य बार जो भी आ रहे हैं उनके लिए पार्टी ने तय किया कि जिलेवार कार्यक्रम इस तरह रखा जाए। ट्रेनों का भी व्यवस्थित करने का काम, जो विशेष ट्रेन आने वाली थी आस्था की, उनको भी राज्यवार, जिलेवार अलग अलग व्यवस्था की गई, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन भी हो, उनके रहने खाने की और दर्शन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो। स्टेशन से आगमन से और प्रस्थान तक की व्यवस्था करने के लिए भी पार्टी ने तमाम अपने वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को लगाने का काम किया है। हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा भी लगभग 25,000 लोगों को रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाओं के अंतर्गत टेंट सिटी बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ लगाने का काम किया। और वहाँ कल से 26 तारीख से वहाँ विधिवत व्यवस्थाएं, लोगों की विशेष ट्रेन है, उसी के हिसाब से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चाक चौबंद करने के लिए हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व दोनों मिलकर स्थानीय कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के साथ वहाँ रुका हुआ है, और सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई हैं। हम समझते हैं कि अब 3 लाख, 2 लाख से 3 लाख लोगों की पर डे आसानी से सुगमता के साथ दर्शन की व्यवस्था बनी रहेगी। यही क्लाउड मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था थी। उसमें लॉ एंड ऑर्डर के डीजी, प्रमुख सचिव गृह, स्थानीय प्रशासन, डीएम, कमिश्नरों को बिठा करके ये सारी व्यवस्थाएं जब मुख्यमंत्री गए थे 23 तारीख को, तो वहीं इस पर चिंतन किया गया। तो कल व्यवस्था को लागू करने का भी काम किया गया है। उसके अंतर्गत जो आप बता रहे हैं कि जब बसों को रोकने की व्यवस्था हो, रोकी गई हैं। अन्य अन्य जो व्यवस्था सुगमता से निकासी के लिए, आने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने की बात हो, बैरिकेडिंग की बात हो, चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। उसी का परिणाम है कल 3 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन भी किया और सुलभता से, आसानी से दर्शन उनके हो सके हैं। और इसमें हमारे ट्रस्ट का भी काफ़ी सहयोग लिया गया है, ताकि दर्शन का मंदिर में समय बढ़ाने की भी जो व्यवस्था थी उसको लागू किया गया है। 6 बजे से 10 बजे तक। हाँ, 6 बजे से रात को 10 बजे तक हो रहा है। उसमें थोड़ा सा ब्रेक बीच में भोग का, साय आरती का रहेगा, लेकिन लंबा गैप नहीं देंगे। ये कंटिन्यू करने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं भी आने वाले श्रद्धालुओं को एक बार जो वहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा है वो रहतिया ख़त्म हो, फिर आसानी से, सुगमता से व्यवस्था हो। हालांकि कल काफ़ी कुछ व्यवस्थित रहा है और आज और व्यवस्थित होने की संभावना है। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं चिंतन मंथन के बाद स्थानीय अधिकारियों के साथ, शासन के द्वारा टीम बनाई गई है, उसके साथ बैठ करके रोजाना उसका रिव्यू करने का भी काम किया जा रहा है। अभी जाएगा, कब जाएगा? और अन्य राज्यों के जो कैबिनेट हैं उनके भी, जो बीजेपी शासित हैं, वो भी वहाँ जाने की बात सामने आ रही थी। हाँ, विभिन्न राज्यों ने यही निर्णय लिया है। अलग अलग जो भी माननीय मुख्यमंत्री हैं अपने पूरी कैबिनेट के साथ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 1 तारीख को जाने वाला है। कौन कौन सा? पूरा कैबिनेट। इसी तरह उत्तराखंड का कैबिनेट 2 तारीख को आने वाला है। तो अलग अलग तारीखों में व्यवस्था होंगी, लेकिन इस तरह किया है कि ज़्यादा श्रद्धालुओं को भी दिक्कत न हो। कैबिनेट जाएगा, एक निर्धारित समय के अंतर्गत दर्शन करके वापस चलाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, और जो हमारी कैबिनेट जाएंगी विभिन्न राज्यों की, उनका भी आसानी से, सुगमता से, सम्मानपूर्वक उनका
व्यवस्थित हो जाए। और हमारी सरकार ने यह भी अनुरोध किया है सभी राज्यों से कि कम से कम वीआईपी का मूवमेंट एक हफ्ते पहले स्टेट को संसूचित कर दें, ताकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद और सम्मान के सहित उनकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने में हम लोग व्यवस्थित करने का काम कर सकें। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है, जो भी बीजेपी शासित राज्य है उनका कैबिनेट वहाँ पे जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से। तो क्या लगता है कि देखिए वहाँ का कैबिनेट भी आ रहा है, वहाँ के माननीय विधायकों का जत्था भी, मान ली वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष, जहाँ विधान परिषद, वहाँ के विधान परिषद के माननीय सभापति लोग, या हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों के मार्गदर्शन में वहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की टीमें, इस तरह जो आएंगी सब, लेकिन व्यवस्थित हम इस तरह करा रहे हैं अलग अलग डेट में। अच्छा, एक और सवाल है कि आप विधान भी लिखा गया था बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को कि उन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाए, लेकिन नहीं, तो अब क्या उनके लिए भी अलग से दर्शन की कोई नोटिफिकेशन कुछ ऐसा? नहीं, नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ, लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति लोग जब डेट तय करेंगे तो उनके लिए व्यवस्था होंगी। विभिन्न राज्यों से इस तरह के आने की संभावना है कि माननीय विधायक लोग एक मुश्त एक जत्थे के रूप में आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था सुगमता के साथ आसानी से सम्मानपूर्वक कराने का काम करा जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अभी ये अनुरोध सबसे किया गया है कि फरवरी के ये शुरू के दिन या फरवरी का महीना एवॉइड करें, ताकि आम पब्लिक का जो उत्साह है, जोश है, उमंग है, जो आने की आतुरता है, उनके दर्शन में कोई व्यवधान ना आए। इसलिए अनुरोध ये किया गया कि लोग कम से कम वीआईपी यहाँ इस महीने फरवरी के महीने में आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।